ऑनलाइन या हमारे चैम्बर में भी हमें एक सवाल का सामना करना पड़ता है कि क्या एक बार टीबी यक्ष्मा होने के बाद फिर से टीबी हो सकता है या नहीं। हमारे मन में एक धारणा है कि एक बार टीबी हुआ, 6 या 8 महीने तक दवा खाई और फिर कभी टीबी नहीं होगा। लेकिन असल में यह बात कुछ मामलों में सही है, लेकिन बहुत से मामलों में सही नहीं है। कुछ लोगों के मामले में देखा गया है कि नहीं, उन्होंने एक बार ही टीबी की दवा खाई है, उसके बाद उनकी टीबी की बीमारी ठीक हो गई इन मौखिकी। लेकिन इसके बाद भी टीबी हो सकता है। हम ऐसा देखते हैं कि हाँ, 5 साल पहले टीबी हुआ था, फिर से नया टीबी हो गया। हम इस स्थिति को रिलैप्स कहते हैं। रिलैप्स का मतलब है बीमारी का फिर से होना। यह 2 तरह से हो सकता है। पहले उसके शरीर में जीवाणु रह जाते हैं जो फिर से टीबी कर सकते हैं, या बाहर से सांस के ज़रिए फिर से टीबी के जीवाणु अंदर आ सकते हैं, वह भी टीबी का कारण बन सकता है। एक आंकड़े में देखा गया है कि पहली बार टीबी हुआ था और बाद में फिर से टीबी हुआ। ऐसे मामलों की संख्या लगभग 15 से 20% है। यानी जिनको पहली बार टीबी हुआ था, उनमें से 15 से 20% लोगों को फिर से टीबी होने की संभावना रहती है। यह सिर्फ फेफड़ों की टीबी के लिए ही लागू नहीं है। यह फेफड़ों के अलावा अन्य जगहों पर होने वाली टीबी, जैसे ग्रंथि में टीबी, फेफड़ों की झिल्ली में टीबी या रीढ़ की हड्डी में टीबी, इन सभी मामलों में भी कई बार देखा गया है कि किसी कारणवश फिर से टीबी हो रही है। हालांकि यह भी सच है कि एक बड़े हिस्से को जीवन में सिर्फ एक बार ही टीबी होती है और कुछ हिस्से को फिर से टीबी हो सकती है। और जब दोबारा यक्ष्मा होता है तब हम 2 बातें सोचते हैं। एक यह कि इस बार जो टीबी हुआ, क्या यह किसी दवा प्रतिरोधी यक्ष्मा के जीवाणु से हुआ है या नहीं, यानी जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। मतलब पहले जो टीबी की दवाएं दी गई थीं, वे दवाएं शायद इस जीवाणु को पूरी तरह से मार नहीं पाईं, यानी ये दवा प्रतिरोधी यक्ष्मा थे। इसलिए दूसरी बार जब हम टीबी की दवा शुरू करते हैं तो हम देख लेते हैं कि इस बार जो जीवाणु से टीबी हुआ वह दवा प्रतिरोधी यक्ष्मा का जीवाणु है या नहीं। मैंने कहा कि दवा प्रतिरोधी यक्ष्मा से टीबी हो सकता है, फिर से टीबी हो सकता है, लेकिन सामान्य जीवाणु से भी टीबी हो सकता है। अगर हम देखें कि नहीं, यह दवा प्रतिरोधी जीवाणु नहीं है, सामान्य टीबी का जीवाणु है, तो पहली बार की तुलना में दूसरी बार टीबी की दवाओं की संख्या बढ़ जाती है और दवा खाने का समय भी बढ़ जाता है। पहले जहां हमने 6 महीने दवा खाई थी, देखा जाएगा कि द थिनी मारिलेली एंटीनाली मलमायाली मिलीहाना मंटू निंटू। बिछोटी कथुएली वालशी। हाँ 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 हाँ। फिर से टीबी रोग हो सकता है। तब हम थोड़ा और चिंतित हो जाते हैं कि ये 12 शायद जो टीबी हुआ है, वो ये शायद डॉग लिस्ट है। ये शिवा क्लोज में हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले मई में कहा था, लेकिन यह टीवी पर अलग अलग समय पर और बार बार प्रसारित भी हो सकता है। इन सभी रोगियों को कई बार डर बना रहता है कि कहीं दूसरी बार फिर से टीबी तो नहीं हो गया। लेकिन सभी को डरना नहीं चाहिए। डरना उचित नहीं है, क्योंकि पहली बार टीबी हुआ था लेकिन इलाज के बाद वह ठीक हो गया, लेकिन वही इलाज उसके फेफड़ों में कुछ घाव छोड़ जाता है। इन घावों में आसानी से सामान्य जीवाणुओं से संक्रमण हो सकता है। कभी कभी उन घावों से खून भी आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी को तपेदिक टीबी हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, दूसरी या तीसरी बार भी टीबी हो सकता है, बार बार टीबी हो सकता है। दो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा डरते रहना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। दोबारा टीबी बहुत कम लोगों को होता है। फिर भी अगर ऐसे लक्षण हों, जैसे कि लंबे समय तक बुखार या खांसी, और यदि कोई वजन घटाने वाले उत्पाद हैं, तो टीम के लिए उन्हें फिर से साफ करना बेहतर है।